जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपनी क्लास के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो एक जनरल है जो सबके अंदर पाया जाता है, और वही है जी प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम्स अराइज़ कहाँ से हो रही होती हैं। एक्चुअली मसला हमारे साथ क्या है, क्यों जो हम पाकिस्तानी स्पीकर्स हैं हमारा प्रोनाउंसिएशन पुअर होता है। उसमें बहुत सारी बुनियादी बातें हैं, जिनमें से अल्फ़ाबेट से अगर हम स्टार्ट करें तो इवन देन जो है अल्फ़ाबेट कि जो साउंड्स हम प्रोड्यूस करके बच्चों को सिखा रहे होते हैं वही गलत सिखा रहे होते हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं जी। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर अल्फ़ाबेट को देखें तो अल्फ़ाबेट जो है वो हमारे पास 26 होते हैं। ये 26 जो अल्फ़ाबेट है इसमें से वॉल जो है, वॉल लेटर जिसे हम कहते हैं, वो 5 हैं, और बाकी जो है 21 जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, इनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। एक बात यहाँ पे हमें सीख लेनी चाहिए इंग्लिश के हवाले से, जो कि हमारे यहाँ ओरिएंटल लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज में जो रिटन लैंग्वेज है, रिटन लैंग्वेज यानी रिटन सिस्टम ऑफ इंग्लिश वो डिफरेंट है, और जो स्पोकन है वो डिफरेंट है। बाकी उर्दू के हवाले से अगर देखा जाए तो तकरीबन कमो बेश सवाए 10% अल्फाज जो हम छोड़ दें तो उनको छोड़ के बाकी जिस तरह वो लिखी जाती है उसी तरह पढ़ी जाती है, और उसमें जो अहम किरदार अदा करता है वो उर्दू का बारोइंग सिस्टम है जी। तो ये सबसे पहले बात जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देता है वो बारोइंग सिस्टम है। तमाम जो लैंग्वेजेस हैं वो बारो करती हैं बाकी लैंग्वेजेस से वर्ड, जैसे उर्दू ने अरेबिक और हिंदी, मारवाड़ी और लोकल जितनी भी लैंग्वेजेस थी, जैसे पर्शियन भी है उसमें शामिल, उन सब से बारो किया है। लेकिन उर्दू की सबसे बड़ी खूबी है कि जो वर्ड भी किसी लैंग्वेज से उठाया है उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका मीनिंग खुद सेट किया है। तो ये उर्दू की बहुत बड़ी बात है। इस वजह से उर्दू पढ़ते हुए इतनी कन्फ्यूजन हमें नहीं होती और प्रोनाउंसिएशन के हवाले से भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जबकि इंग्लिश का जो बारोइंग सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इंग्लिश के बारोइंग सिस्टम में वो ये करता है कि जो वर्ड जहाँ से, मिसाल के तौर पर उर्दू ने इंग्लिश ने जिन लैंग्वेज से इस्तेफादा किया है उनमें जर्मन है, उसमें फ्रेंच है, उसमें बाकी जो है ऑक्सीडेंटल लैंग्वेजेस हैं, बाकी जो मगरबी ज़ुबानें हैं सारी इसमें शामिल हैं। तो वहाँ से उसने बारो किया, ग्रीक है, लैटिन है, एट्सेट्रा। लेकिन उसने जहाँ से जो वर्ड उठाया उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी वही रखा जो उसकी अपनी ज़ुबान में प्रोनाउंसिएशन था उसका, और उसके लिहाज से स्पेलिंग्स भी उसके वही रखे। तो जब स्पेलिंग्स भी वही रखे और प्रोनाउंसिएशन भी वही रखा और मीनिंग भी वही रखा, तो इंग्लिश में जब उनको हम पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पर हम गलती कर जाते हैं। और इसमें बहुत सारी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यही दे देता हूँ मिसाल जॉनरा की। इंग्लिश में हमें पता है कि ये जहाँ पे जी आएगी या तो ये जा साउंड देगी या ये गा साउंड देगी, हमें ये पता है इस चीज़ का। लेकिन जब जॉनरा आता है तो हम इसे या जैनर पढ़ने की कोशिश करते हैं या गैनर पढ़ने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल उस कोशिश में हम ठीक हैं। लेकिन वो जब हम कंसल्ट करते हैं तो पता चलता है कि ना ये जैनर है ना ये गैनर है, ये जॉनरा है। ये गलती जो है हमारे पार्ट पे इस तरह नहीं है कि जनाब हमें चीज़ों को कंबाइन करके पढ़ना नहीं आ रहा, नहीं, ये नहीं है हमारी गलती। ना इस तरह यह है कि जनाब कोई हमारी जो है ये हमारी उस इल्म की गलती है, उस नॉलेज की गलती है जिसमें हम बारोइंग सिस्टम पे गौर नहीं कर रहे कि इंग्लिश का जो बारोइंग सिस्टम है वो डिफरेंट है। फिर उसके बाद इंग्लिश में सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रिटन सिस्टम और है, उसके लिए 26 अल्फ़ाबेट है। ये 26 अल्फ़ाबेट जो है वो मिला के जो साउंड जनरेट करते हैं वो 44 साउंड जनरेट करते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज बोलने के लिए यूनिट दरकार है हमें, उसे हम फोनीम्स कहते हैं, वो 44 हैं, और जो लिखने के लिए हमें यूनिट दरकार है उसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, वो 26 हैं। चलें हम आप इसी को ही देख लें कि ये 5 वॉल्स जो हैं बेसिकली 5 हैं, A-E-I-O-U। इसमें जो 5 वॉल्स हैं ये बेसिकली मिलकर 24 साउंड्स जनरेट करते हैं या 20 साउंड्स जनरेट करते हैं। बाद जो IPA के मुताबिक, इंटरनेशनल फोनेटिक अथॉरिटी के मुताबिक ये 20 साउंड जनरेट करते हैं, और बाकी जो ये 21 साउंड्स है ये मिलकर जो है ये 24 साउंड जो है जनरेट करते हैं। इस तरीके से जो टोटल साउंड्स जनरेट होती हैं 26 अल्फ़ाबेट से वो 44 हैं। यानी कि 5 वॉल्स लिखें 20 साउंड जनरेट हो जाए मिसाल के तौर पर। अब इसमें भी हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि जनाब इसको पढ़ना कैसे। मिसाल के तौर पर बच्चा ये कहता है कि ये इसको हम कैसे पढ़ेंगे, छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं
तो हम उसे कहते हैं कि जहाँ सी आएगा ना यहाँ का की साउंड आती है, और जहाँ पे ये यू आएगा तो का के ऊपर ज़बर डालना है और इसको टा साउंड पढ़ना है, यानी इसको आपने पढ़ना है कट, यहाँ ज़बर डाल के पढ़ा दिया। तो कहते हैं जी ठीक है, आगे साउंड आ जाती है जी हट, यहाँ तक काम चलता रहता है उसका। आगे फ़र्ज़ करें कहीं पे उसको ये लिखा हुआ मिल जाता है, तो वो जो बच्चा है वो हमें कहता है कि जनाब ये फिर PUT पट क्यों नहीं है। ये देखें सर CUT कट है, आपने खुद ही कहा था यहाँ पे ज़बर डाल के पढ़ें, हा के ऊपर ज़बर डाल के पढ़ा तो ये हट बन गया, तो ये पा के ऊपर ज़बर डाल के पढ़ने से पट क्यों नहीं पढ़ा, पुट क्यों इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने एक ही अल्फ़ाबेट यू यूज़ किया है, लेकिन यहाँ आके उसकी साउंड बदल गई है। तो इस तरीके से 5 जो वॉल्स हैं हमारे पास, उसमें साउंड चेंज हो जाती हैं, वो 20 साउंड जनरेट करते हैं। कौन से वर्ड में कौन सी साउंड पढ़नी है, अब इतनी लंबी चौड़ी बात को याद रखना जो है वो हमारे बस की बात नहीं रही। नेटिव स्पीकर्स को तो पता होता है, हमें पता नहीं चलता। तो इस वजह से प्रोनाउंसिएशन की बहुत बड़ी गलतियों की जो वजह है वो हमारी 2 बातों को ना समझने की वजह से है। नंबर 1, हमें ये समझना है कि इंग्लिश का रिटन सिस्टम और है और इंग्लिश का स्पोकन सिस्टम और है। नंबर 2, हमें ये देखना है कि स्पोकन सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो उसके बारोइंग सिस्टम की वजह से आ रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।